अस्सलाम वालेकुम, आई एम जहान खान। और आप लोगों के इतने कमेंट्स आए हुए थे, लेकिन मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बिजी थी ईद की वजह से भी। और वैसे भी जब इतने कमेंट्स आ जाएं तो फिर एक एक का जो रिप्लाई करना वो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स के जो है स्क्रीनशॉट्स लिए थे कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। अच्छा, मुझे मेरी जो फुल बॉडी ब्राइटनिंग वीडियो थी, जो मैंने अपनी रूटीन डाली थी कि मैं फुल बॉडी ब्राइटनिंग के लिए क्या सप्लीमेंट्स यूज़ करती हूँ, उस पे कमेंट्स काफ़ी आए हुए थे जिनका मैं यहाँ पे रिप्लाई करना चाह रही हूँ। अच्छा, मुझे एक माहम मूवीज़, अब मैं नाम सबके मेंशन नहीं करूँगी, मैं सिर्फ कमेंट्स बताऊँगी। उनका कमेंट आया है कि अच्छा सिस्टर, ये जो आप सप्लीमेंट्स बता रही हैं वो रेगुलर यूज़ करनी है कभी-कभी? तो ये जो सप्लीमेंट्स है ये मैं खुद रेगुलर यूज़ करती हूँ। इनको आपने रेगुलर ही यूज़ करना है। 3 से 4 महीने तक आपने रेगुलर यूज़ करना है। 2 गोलियाँ ग्लूटामैक्स की और 1 गोली जो है वो आपने विटामिन सी की लेनी है। और उसके बाद में जब मेंटेनेंस पे आ जाते हो फिर आप 1 गोली विटामिन सी की कर देते हो और 1 गोली ही आप ग्लूटामैक्स की कर देते हो, ठीक है? उसके बाद में सेम आपकी तरह हेयर सिल्की स्ट्रेट स्मूथ कैसे करें? अच्छा, मैंने मेरे जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और वो जो इस तरह वाले कर्ल्स होते हैं ना, वो हैं मेरे बाल, उस तरह वाले कर्ली हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट मुझे 7-8 साल हो गए हैं, मैं ट्रीटमेंट्स ले रही हूँ, स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स, जैसे कैराटीन है, कैराटॉक्स है, रिबॉन्डिंग है, नैनोप्लास्टी है। तो उस पे मैंने एक वीडियो डाली भी हुई है और मैं और वीडियोस अपने बालों पे डालूंगी। सिर्फ ट्रीटमेंट्स नहीं, मैं साथ में ऑयलिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ अपने बालों पे। और मैं जो हूँ मिनॉक्सिडिल भी यूज़ करती हूँ और मैं स्कैल्प सीरम भी यूज़ करती हूँ, ताकि क्योंकि मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म भी है, उसकी वजह से हेयर थिनिंग होती है, तो मैं फिर अपने बालों का ज़रा ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। कहवा ठंडा पीना है या गर्म पीना है? और कहवा आपने गर्म ही पीना है, कहवा गर्म ही पीते हैं, ठीक है? आप ही, मैं 15 साल की हूँ और मेरे लिए स्किन केयर रूटीन बता दें। और फेयर एंड लवली यूज़ कर सकती हूँ? नहीं, आप फेयर एंड लवली ना यूज़ करो। अगर आपने वाइटनिंग के लिए कोई क्रीम यूज़ करनी है जो आपको इंस्टेंट वाइटनिंग दे, तो आप कोई टिंटिंग सनब्लॉक ले लो या फिर बीबी क्रीम यूज़ कर लो कोई लाइट सी, या आजकल तो स्किन टिंट्स चले हुए हैं, आप वो ले सकते हो, जो टिंटेड मॉइस्चराइजर्स होते हैं आप वो ले सकते हो। और 15 साल की हो तो आप ये नहीं रूटीन फॉलो कर सकती, कोशिश करो कि 18 के बाद ये रूटीन फॉलो करो। 19, 20 और 20 प्लस एज के लिए ज़्यादा लाइक ये सेफ है। 15 साल नहीं, 15 साल की बच्ची हो तो वो ये वाले सप्लीमेंट्स ना यूज़ करो। और बहुत मेहनत की हुई है आपने अपने ऊपर, लिटरली एवरीवन टॉक्ड अबाउट योर मेंटेनेंस बट नॉट नो हार्ड वर्क बिहाइंड दिस। यस, मैंने बहुत मेहनत की हुई है अपने पर। और मैं आई वाज वेरी चबी गर्ल और मेरी नेक जो थी वो भी बहुत डार्क थी और मेरे बाल भी खासे घने नहीं थे और बहुत बारीक बाल थे। लाइक मैं अपने बचपन में जितनी अब ग्रूम हूँ, बचपन में नहीं, टीनेज में भी मैं इतनी ग्रूम नहीं थी। और यस, मैंने मेहनत की है और मैं वही मेहनत आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप लोगों को भी इस तरह से गाइड करना चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने खुद सीखी हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, वो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको वो चीज़ जो है वो मिल जाए। ऑरेंज की रिप्लेसमेंट में कौन सा फ्रूट ऐड करें? आप विटामिन सी आपने ऐड करना है, आप ग्रेप फ्रूट ले सकते हो, आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? ऑरेंज इज़ नॉट कंपल्सरी। दी, मेरी स्किन अच्छी है पर मैं स्किन को ब्राइट करना चाहती हूँ। एक दूध वाली चाय पीने की आदत नहीं जा रही। चाय मैं भी बहुत पीती हूँ। चाय या कॉफ़ी से आप काले नहीं होते और चाय या कॉफ़ी आपकी स्किन पे, आपकी स्किन ब्राइटनेस पे कोई इफेक्ट नहीं करती। चाय मैं भी, अभी भी मैं चाय ही पी रही हूँ और मैं कम से कम दिन में 3-4 कप चाय की पी लेती हूँ। तो चाय का स्किन पे आप काले हो जाओगे, गोरे हो जाओगे, इसका कोई असर नहीं होता, आप चाय पी सकते हो। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। और ये मुझे भी कभी एक टाइम पे लगता था कि मैं चाय पीने से तो नहीं, मैं कहीं मेरी जो नेक है वो डार्क है और चाय पीने की वजह से मेरी नकल्स डार्क, लेकिन ऐसा नहीं होता, चाय आपको इस तरह से अफेक्ट नहीं करती। आप भी 17 ईयर्स वाली गर्ल नहीं, आप 17 साल की हो तो आप ये मत यूज़ करो, 18 के बाद करना। ग्लूटाथियोन कैप्सूल खाने से सर के बाल ग्रे हो जाते हैं वेरी फास्ट? नहीं, मैं तो पिछले लाइक मुझे तो 1.5-2 साल हो गए हैं ग्लूटाथियोन यूज़ करते हुए। कैप्सूल्स की फॉर्म में भी मैंने यूज़ किया है, मैं शॉर्ट्स भी ले रही हूँ, ठीक है? तो मेरे बाल तो वाइट नहीं हुए। और बाकी मुझे आइडिया नहीं है, अगर ऐसा है तो आप लोग लाजमी शेयर करें। मुझे कोई इस तरह का रिजल्ट नहीं मिला, लाइक इस तरह कोई इफेक्ट नहीं हुआ मेरे बालों पे। आपने कहा ग्लूटामैक्स कैप्सूल खाने हैं, व्हाट अबाउट विटामिन सी? हाँ, विटामिन सी भी आपने लेना, 1000 mg आपने लेना, न्यूट्री फैक्टर का ले लो, कैप्सूल फॉर्म में ले लो, शॉर्ट फॉर्म में ले लो। मैं तो कैप्सूल फॉर्म में लेती हूँ, न्यूट्री फैक्टर का लेती हूँ विटामिन सी। और मुझे और कोई सूट भी नहीं करता, किसी और विटामिन सी से मुझे नोजिया होना शुरू हो जाता है, तो मैं न्यूट्री फैक्टर का ही यूज़ करती हूँ।
ये एक कमेंट है कि आर्थराइटिस पर्सन जो है ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है और आपके डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन लगाई हुई है तो उसके साथ आप ये ले सकते हो या नहीं, आपको डॉक्टर ही आपको बता सकता है। क्योंकि अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आप ये जो वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देखते हो अपने डॉक्टर से पूछ लिया करो कि मैं ये यूज़ कर सकती हूँ ये सप्लीमेंट्स या कोई भी विटामिन वगैरह। अगर वो कहें हाँ तो आप ये यूज़ कर लो, इसमें हर्ज नहीं है कोई। आपकी कटिंग कौन सी है? मेरा स्ट्रेट हेयर कट है। मैंने लेयर्स करवाए थे अपने बालों को, स्टेप लेयर कटिंग मिक्स करके करवाई थी, लेकिन लेयर्स के लिए आपको स्टाइलिंग बहुत चाहिए होती है। ब्लॉ ड्राई से आप स्टाइलिंग करो, कर्ल्स करो तो लेयर्स आपको सूट करते हैं। मैं ज़्यादातर स्ट्रेट हेयर रखती हूँ तो इसलिए मेरा स्ट्रेट हेयर कट है। और विटामिन सी सप्लीमेंट से ब्लॉटिंग हो जाती है? हाँ हो जाती है, किसी ना किसी ब्रांड से। क्योंकि मुझे भी कोई और ब्रांड यूज़ करूँ न्यूट्री फैक्टर के अलावा तो नोजिया हो जाता है। तो आप न्यूट्री फैक्टर ट्राई करके देखो, अगर उससे आपको ब्लॉटिंग होती है तो फिर आप लेमन जूस यूज़ कर सकते हो। पानी में नींबू निचोड़ के उसको आप ग्लूटामेक्स के साथ ले लो। आई डोंट नो वाई माई हैंड्स एंड फीट आर मच मोर लाइटर देन माई फेस। हाँ ऐसा हो जाता है कि फेस और नेक आपकी डार्क है, उससे ये होता है कि फेस और नेक पे आप लोग अगर कोई एक्टिव्स भी यूज कर रहे हो, आप सनस्क्रीन सही से नहीं अप्लाई करते तो उससे टैनिंग हो जाती है। तो अगर आपको वैसे टैनिंग है तो मैं टैनिंग के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी, मैंने ऑलरेडी भी बनाई हुई है और आप वो भी ट्राई कर सकते हो, वो स्किन केयर भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि मैं वीडियोस वही बनाती हूँ जो मैं खुद से यूज करती हूँ। नहीं ये कहवा वेट लूज तो नहीं करेगा, नहीं। कोई भी कहवा जो होता है वो वेट लूज नहीं करता। वेट लूज आपका सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से होता है। वेट लूज किसी भी प्रोडक्ट से या किसी भी ऐसी चीज खाने की चीज से आपका वेट लूज नहीं होता, किसी सप्लीमेंट से नहीं होता। वेट लूज सिर्फ और सिर्फ आपका कैलोरी डेफिसिट से होता है। अगर आप ये वाला कहवा यूज करते हो और साथ अपनी जो है कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज खाते हो तो आपका वेट लूज नहीं होगा। आई एम 22, इज इट सेफ टू टेक ग्लूटाथायोन? यस आप ले सकते हो। 18 साल के बाद आप ये कैप्सूल ले सकते हो। ये किस एज की गर्ल्स फॉलो कर सकती हैं? 18 के बाद। बोटॉक्स की दुकान, टीचिंग, ब्राइटनिंग टिप्स? नहीं मैंने कोई बोटॉक्स नहीं करवाया, अभी ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में कभी करवाऊंगी तो आप लोगों से लाजमी शेयर करूंगी। कोई बोटॉक्स नहीं करवाया हुआ। जो लिप भी आपको लगता है कि मैंने उनमें भी कोई फिलर करवाया हुआ है तो मैं लिप लाइन करती हूँ, कोई फिलर या कोई बोटॉक्स नहीं करवाया हुआ। एक्सपोजर कम कर दो, ट्यूबलाइट लग रही हो। यार ये था कि सनलाइट में मैंने वीडियो शूट की थी, एक्सपोजर ज़्यादा रह गया होगा लेकिन मैंने खुद से नहीं किया था और नेक्स्ट वीडियोस में नहीं होगा। दोनों टैबलेट सुबह लेनी है शाम? अच्छा कोशिश करो कि खाली पेट लो। अगर रात को डिनर आपने 8 बजे किया है और आप 1-2 बजे तक जाग रहे हो तो 2 बजे भी रात को ले सकते हो, लेकिन आपका पेट खाली होना चाहिए, स्टमक आपका एम्प्टी होना चाहिए, फिर ज़्यादा इफेक्ट करता है जो ग्लूटाथायोन है। आप ये ग्लूटामैक्स टैबलेट कहाँ से परचेज करें? आप क्लिनिक से परचेज कर सकते हो क्योंकि मुझे क्लिनिक्स पर ट्रस्ट है। क्लिनिक्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ओरिजिनल होते हैं, बाकी फार्मेसीज का नहीं मैं कह सकती, पर क्लिनिक से बाय कर लो। क्या ये टीनेजर्स गर्ल्स यूज कर सकती हैं? नहीं नहीं नहीं, आप 18 के बाद इसको यूज करना। अभी आप कावा पी लो, ग्रीन टी पी लो और कोई ब्राइटनिंग रूटीन फॉलो कर लो, वो ही बहुत ज्यादा होती है। अच्छा जी, कौन सा सनस्क्रीन लगाएं? मेरा फेवरेट है स्किन एक्वा, आप वो लगा सकते हो, मैं वही लगाती हूँ। उसके अलावा मुझे कोई और इतना अच्छा नहीं लगता। ऑर्गेनिक लैब भी अच्छा है लेकिन अब मुझे स्किन एक्वा ज़्यादा पसंद है। ये कितने में बनेगा बजट? अच्छा देखो, अगर ये आपके बजट से बाहर है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए हुए थे कि बजट में नहीं है ये, तो ये लेना ज़रूरी है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप ब्राइड टू बी हो तो वेस्टली ब्राइड्स अपने पे इन्वेस्ट करती हैं, वो पैसे लगाती हैं, वो ले सकती हैं। अगर आप ऐसे टीनेजर हो तो आप ये कावा जो मैंने बताया जूस पियो, कावा पियो। आप सुबह उठ के जो है नींबू पानी पियो और विदाउट शुगर, तो उसी से आपके फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा। अच्छा ग्लूटामैक्स एम्प्टी स्टमक लेना है और फिर ल्यूकवार्म वाटर में लेना है, ये भी बता दें? हाँ आपने ग्लूटामैक्स और विटामिन सी दोनों साथ लेना है और पानी का कंपल्सरी नहीं है, पानी ठंडा हो गर्म हो। वैसे मैं नीम गर्म पानी ही पीती हूँ, मैं ठंडा पानी नहीं पीती। अब मैम मेरी पूरी बॉडी काली पड़ गई है, ब्लैक एरियाज, नेक। अच्छा इस पे हाइपर मतलब पिगमेंटेशन पे मैं सेपरेट से वीडियोस डालूंगी, आप मेरे साथ जुड़े रहें बस, और हम इसको भी हम इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन निकालेंगे। मैम ड्राई पुदीना ले सकते हैं क्या? ग्रीन टी बैग यूज़ कर सकते हैं क्या? और ज़ाफ़रान स्किप करेंगे तो चलेगा? हाँ ज़ाफ़रान स्किप कर दो अगर नहीं अवेलेबल तो। वैसे तो 1-2 पत्ती डालने में हर्ज नहीं है, और ड्राई पुदीना भी यूज़ कर सकते हो लेकिन फ्रेश की बात ही हो रहा है। और ग्रीन टी बैग ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सूट करे। अल्टरनेटिव्स तो आपको पता है फिर हमेशा ही अवेलेबल होते हैं, जो जो आपका दिल करे, जो आप इजीली आप जिस पे कंसिस्टेंट रह सकते हो आप उसको उस तरह से फॉलो करो।
क्या हम अभी जूस को आइस क्यूब बना कर रख सकते हैं 1 वीक के लिए? अच्छा, मैं कोई भी चीज़ रेफ्रिजरेटर में नहीं स्टोर करती। मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ उसे फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, मैं स्टोर करके नहीं रखती। और अगर आप बिज़ी हो, आप स्टोर करके रखना चाहते हो तो 2 से 3 दिन का आप स्टोर कर सकते हो, पूरे हफ्ते का नहीं। 2 से 3 दिन का स्टोर कर लो, 3 दिन बाद फिर फ्रेश बना लो। टैबलेट्स कितने मंथ तक लेनी है? आप ले सकते हो 3 महीने, तो दो कैप्सूल लो और उसके बाद आप मेंटेनेंस पे आ सकते हो। 6 महीने तो लो, 6 महीने के बाद छोड़ देना। टीनेजर्स ले सकते हैं। अच्छा, वाइटनिंग डजंट मीन कि आप अपने स्किन टोन से 5 से 6 टोन जो है लाइटर हो जाओगे, 2 से 3 टोन लाइटर हो जाओगे। आपका जो बाय बर्थ जो आपका होगा ना, आपकी जो स्किन टोन होगी, जो आप जब आप पैदा हुए थे जो आपकी स्किन टोन तब होगी, और आज जो आपकी टैनिंग होगी वो इससे रिमूव होगी। जो आपके एरियाज जैसे डल हो गए हैं वो इससे ठीक हो जाएंगे। इससे ये नहीं होता कि आप अगर बहुत डार्क हो तो आप एकदम से 2 या 3 टोन्स लाइटर चले जाओगे, और जो आपका ओरिजिनल कलर होगा वो आप वापस आ जाएगा वो कलर। गार्लिक या जिंजर? जिंजर, गार्लिक नहीं। अच्छा चलो, अब मैं चाय एंजॉय करने लगी हूँ, और आपके जो भी और कोई कमेंट्स होंगे उनका भी मैं लाजमी रिप्लाई करूँगी। ऐसे ही डिटेल वीडियो बनाऊँगी हर कमेंट पे, और आप लोगों की जो भी क्यूरीज है मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन पे भी वीडियोस बना सकूँ। जितना मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं आप लोगों को वो नॉलेज डिलीवर कर सकूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।